Hello, welcome to all the students going on class 11, and today we are going to start your physics first topic, that is dimensional analysis. हम लोग आज के लेक्चर में आपकी ऑनलाइन क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमी विश्लेषण को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के विमी विश्लेषण जो टॉपिक है ये समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज या उनसे जुड़ी कुछ बातें। इन चीजों को आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ के आ चुके हैं एक बार। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, यानी कि भौतिक राशियां क्या है। तो भौतिक राशियों को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मैटर यानी कि पदार्थ की भौतिक अवस्था को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए आपको जिन राशियों की आवश्यकता होगी उन राशियों को हम लोग बोलेंगे भौतिक राशियां। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये डस्टर है जिसके स्टेट को आपको बताना है, तो आप इसका लेंथ बता सकते हैं, इसका ब्रेथ बता सकते हैं, डेंसिटी बता सकते हैं, मास बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। कर सकते हैं टू डिफाइन एनी स्टेट ऑफ मैटर वी रिक्वायर सम quantities which are called as physical quantities. For example, temperature, pressure, volume, etc. Here we categorize the physical quantity on the basis of organization. There are three types. हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के प्रकार। और यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनेशन यानी कि व्युत्पन्नता के आधार पर भौतिक राशियों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया: फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड डेरिवेटिव और डिराइव्ड क्वांटिटी। And first of all, we discuss about the fundamental quantities. Fundamental quantities क्या है? All those physical quantities which are independent on the other physical quantities are called as fundamental quantities. ऐसी सभी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर डिपेंडेंट नहीं करती हैं, जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनकी कुल संख्या 7 है। There are 7 fundamental quantities given here. The units of fundamental quantities are called as fundamental units, and here the third row represent the symbol. First, यहाँ पे देखेंगे पहली जो क्वांटिटी है वो लंबाई है। लंबाई का तात्पर्य यहाँ पर केवल लंबाई से ही नहीं, अन्य दूरियों से भी हो सकता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। तो यहाँ पे जो भी दूरियां अगर आ रही हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनको हम लोग लेंथ के कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरीके से मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। There are 7 fundamental quantities which have the units called as fundamental units: meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, candela and mole. Here the symbols are m, kg, second, Kelvin and ampere, cd and mu. Now we are going to another type of physical quantities, that is supplementary quantities. जो सेकंड टाइप की यहाँ पे क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री यहाँ पे देखेंगे पूरक राशियां। यहाँ पर देखेंगे कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो कि अन्य अलग से ऐड की गई यहाँ पर, जिनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इनको बोलेंगे। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की जो संख्या है वो टोटल 2 है। हम लोग यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। Here the unit of supplementary quantity are called as supplementary unit. Supplementary unit. And here symbol. जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है इनकी टोटल संख्या जो है वो 2 है। यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल, या फिर इसको आप लोग प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं, प्लेन एंगल। एंड द सेकेंड इज 3D एंगल, या फिर इसको सॉलिड एंगल आप लोग बोल सकते हैं, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे समझेंगे प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। एक्चुअली किसी भी प्लेन में अगर मान लीजिए 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच के इंक्लिनेशन को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। फॉर एग्जांपल के लिए the inclination between any two lines in a plane are called as angle, or it is also called as 2D angle. इसको हम लोग 2D angle के नाम से भी जानेंगे। and the maximum angle formed at a point is 360 और 2 पाई। ये जो प्लेन एंगल होता है एक पॉइंट पे जो मैक्सिमम फॉर्म कर सकता है ये 2 पाई या 360 का फॉर्म कर सकता है। इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। एक बात यहाँ पे गौर करेंगे आप लोग कि एंगल आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से आप लोग अगर इसका यूनिट निकालना चाहेंगे तो आर्क हैव द यूनिट मीटर एंड रेडियस आल्सो। सो द यूनिट ऑफ एंगल
इज नन। यहाँ पे कोई भी आपको यूनिट नहीं मिलेगी एंगल की, लेकिन इसको अलग से ऐड किया गया, इसलिए इसका यूनिट यहाँ पर हम लोग रेडियन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सॉलिड एंगल भी है जिसको हम लोग 3D एंगल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे सॉलिड एंगल का जो रेडियन यहाँ पे यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट रेडियन, और इनको हम लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको थीटा से, और यहाँ पर इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो these are the two supplementary quantities called as plane angle and solid angle. These units are called supplementary units, रेडियन एंड स्टेरेडियन, while the symbol थीटा एंड ओमेगा। यहाँ पे याद रखेंगे कि जो ये आपका एंगल है ये 2D होगा जबकि ये 3D होगा। जो ये मैक्सिमम फॉर्म करेगा एक पॉइंट पे वो 360 का, जबकि ये 720 या 4 पाई का फॉर्म करेगा। यहाँ पे हम लोग तीसरे टाइप की क्वांटिटीज की बात करेंगे जिनको डिराइव्ड या डेरिवेटिव क्वांटिटीज कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट दिस 9 दैट इज 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज आर डेरिवेटिव और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप लोग ले सकते हैं कि वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड कर रही है। तो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है अदर फिजिकल क्वांटिटी पे, तो इनको हम लोग डेरिवेटिव या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल दो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल के लिए डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब जो आपका है वो है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ वी डिफाइन द डायमेंशन। अब हम लोग जो है डायमेंशन को देखने वाले हैं, क्योंकि इन राशियों की जरूरत बारी बारी से आपको पड़ेगी, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इनको समझ लेंगे। हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं डायमेंशन, यानी कि वीमा इसको हिंदी में कहते हैं। तो डायमेंशन क्या होते हैं पहले हम लोग इसको देखेंगे। देखिए मान लेते हैं जैसे आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, मान लीजिए हमारे पास डेरिवेटिव क्वांटिटी है, जैसे हम मान लीजिए कि डेंसिटी ले रहे हैं। तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें तो यहाँ पे डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो यहाँ पे मास आ जाएगा यहाँ पे केजी, और वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। तो अगर हम डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो ये केजी मीटर क्यूब, या इसको हम अदर वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं केजी मीटर पावर माइनस 3। यहाँ पे जरा से देखेंगे कि टू डिफाइन द यूनिट ऑफ एनी डेरिवेटिव क्वांटिटीज और एनी फिजिकल क्वांटिटी वी टेक सम पावर्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। यहाँ पे देखिए किसी भी भौतिक राशि की जब हम मात्रक को व्यक्त करते हैं तो यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन पे कुछ पावर्स इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं पावर्स को हम लोग बोलेंगे डायमेंशन, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं विमा। तो कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उसकी यूनिट को बताने के लिए फंडामेंटल यूनिट में जो पावर इस्तेमाल की जाएंगी, जो पावर ली जाएंगी, इनको हम लोग कहेंगे यहाँ पे बोल सकते हैं डायमेंशन या विमा बोलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम बीमार की बात कर ले तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बीमार दी जाएंगी जिनको आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास मास आ रहा है यानी कि केजी इस तरीके से आ रहे हैं तो मास की जगह आप लोग यूज करेंगे कैपिटल एम। अगर आपके पास लेंथ आ रहा है, लेंथ का मतलब यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। तो लेंथ अगर आ रहा है तो उसकी जगह हम एल इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास टाइम आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे टाइम को इस्तेमाल करेंगे टी से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दिखाएंगे ए से, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को दिखा सकते हैं तो टेम्परेचर को थीटा से, और मोल को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे म्यू से। तो डायमेंशन क्या है कि इन्हीं तरीकों हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि डायमेंशन मेन यानी कि फंडामेंटल यूनिट से जो पावर लगाए जाएंगे उनको हम लोग डायमेंशन बोलेंगे। और जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को बिग ब्रैकेट यानी कि बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर इस तरीके से लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि उस क्वांटिटी का फिजिकल यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला। जिस तरीके से केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला, इसी तरीके से यहाँ पे फिजिक्स में डायमेंशनल फार्मूला हमको पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि कुछ स्पेशल क्वांटिटीज यानी कि जो आपकी क्वांटिटीज दी रहेंगी उनका डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना। तो डायमेंशनल फार्मूला किसी भी क्वांटिटी का फाइंड करने से पहले आपको कम से कम ये 6 डायमेंशनल फार्मूले याद होने चाहिए। अगर मास है तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m, लेंथ है तो l, टाइम है तो t, इलेक्ट्रिक करंट है तो a, और टेम्परेचर थीटा, व्हाइल द मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। यहाँ पर ये डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। और जब हम किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशनल फार्मूला लिखने डायमेंशन को अगर हम बड़े ब्रैकेट में ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
कुछ राशियों का विमी सूत्र निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी। एंड स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जरा से यहाँ पे यूनिट की बात करें अगर हम, तो इसकी यूनिट जो है हम लिख सकते हैं डिस्टेंस यहाँ पे मीटर और अपॉन टाइम की यूनिट हम लोग सेकंड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लें तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, मीटर दैट इज लेंथ एंड द सेकंड दैट इज टाइम। सो वी कैन राइट L अपॉन T और L T पावर माइनस 1 और इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में लेके बोलेंगे कि दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी दैट इज L T पावर माइनस 1। इसी तरीके से अगर हम एक्सीलरेशन ले लें तो हम लोग एक्सीलरेशन को ले सकते हैं। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी यूनिट होगी मीटर चेंजिंग वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम सेकंड। तो इसकी यूनिट निकल करके आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले को लिखना चाहें तो मीटर यहाँ पर लेंथ है जिसकी जगह L लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर मतलब कि T स्क्वायर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो L T पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज L T पावर माइनस 2। Similarly we can write the dimensional formula of force। अगर हम यहाँ पे फोर्स को डिफाइन करें तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू पढ़ते आ रहे हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे फोर्स का अगर हम लोग फार्मूला लिखते आ रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू m। अगर हम इसका यूनिट की बात कर लें तो यूनिट इसका kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जिसको आप लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो अगर हम इसके यूनिट की बात कर लें तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर इसको हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानेंगे। तो इसका यूनिट अगर हो गया तो डायमेंशन फार्मूला आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, kg की जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैपिटल M, मीटर मतलब लेंथ L और यहाँ पर T पावर माइनस 2। तो हमको डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा फोर्स का कितना कि ml T पावर माइनस 2। तो आप देख रहे हैं कि डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालना सीख रहे हैं। जिस तरीके से वेलोसिटी स्पीड या वेलोसिटी का मिला हमको L T पावर माइनस 1, एक्सीलरेशन का L T पावर माइनस 2, इसी तरीके से फोर्स का हमको मिला ml T पावर माइनस 2। इसी तरीके से हम अदर भी क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसका वर्क निकालते हैं। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क डन आप लोग पढ़े हैं कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड displacement, that is work is equal to force into displacement। तो अगर हम वर्क की यूनिट की बात कर ले तो फोर्स का यूनिट आप लोग पढ़ते आ रहे हो न्यूटन और इसकी यूनिट पढ़ते आ रहे हो मीटर। तो वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर या जिसको आप लोग जूल भी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एमकेएस पद्धति में बताया फोर्स का यूनिट तो इसको हम लोग करते आए हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर कर रहे हैं तो इसका यूनिट निकल करके आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं। तो चलिए जरा इसके डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखेंगे, kg हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर और ये देखिए t पावर माइनस 2 यानी कि जो वर्क है उसका डायमेंशन फार्मूला निकल कर आएगा m l स्क्वायर t पावर माइनस 2। सिमिलरली वी कैन राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क। चलिए हम बल आघूर्ण या टार्क का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। तो टार्क का अगर हम डायमेंशन फार्मूला लिखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला अगर इसका निकालें या फिर हम लोग यूनिट लिख सकते हैं तो यूनिट सेम वैसे ही आएगा न्यूटन मीटर और डायमेंशन फार्मूला भी सेम आएगा, उतना ही आप चाहेंगे तो रख कर देख सकते हैं ml स्क्वायर t पावर माइनस 2। तो इस तरीके से डायमेंशन फार्मूला निकलेंगे। और यहाँ पे देखेंगे एनर्जी का निकाल लेकर हम एनर्जी फॉर एग्जांपल के लिए एनर्जी जैसे मान लीजिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का निकालना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं P इज इक्वल टू mgh। हियर द डायमेंशन अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो एनर्जी है तो यूनिट जूल ही लेंगे। यहाँ पे हम सीधे डायमेंशन फार्मूला पे आते हैं। डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहें तो m यानी कि कैपिटल M इस्तेमाल करेंगे। g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हम पहले पढ़ते आ रहे हैं L T पावर माइनस 2। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं L T पावर माइनस 2 एंड h इज आल्सो हाइट दैट इज लेंथ। देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ h इज L m l स्क्वायर t पावर माइनस 2। इसी तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं हाफ mv स्क्वायर। तो आप इसका भी डायमेंशन फार्मूला अगर निकालेंगे तो आपको निकल करके आएगा ml स्क्वायर t पावर माइनस 2। तो यहाँ पे एक बात गौर करेंगे आप कि जो आपका वर्क है, टार्क है, एनर्जी है, these physical quantities have the same dimension formula that is ml square t power minus 2। अब देख रहे हैं कि कार्य का डायमेंशन फार्मूला भी वही है ml square t power minus 2। अब देखेंगे टार्क का भी डायमेंशन फार्मूला वही आएगा ml square t power minus 2।
एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, फॉर एग्जांपल के लिए काइनेटिक, पोटेंशियल एक्सेट्रा, तो यहाँ पर बहुत से टाइप की जो भी एनर्जीज है इन सब का विभव सूत्र आपको सेम मिलना है ml2 तो ऐसे ही आप निकालना सीख सकते हैं अदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला। अगर आप जैसे मान लीजिए कि हमारे पास और भी फिजिकल क्वांटिटीज आप ले सकते हैं, आपके कुछ में बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा जो नेक्स्ट है वो हम निकालने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपको एरिया का निकालना है डायमेंशन फार्मूला। चलिए हम लोग देखते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू आप कितना पढ़ते आ रहे हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे देखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम लोग अगर एरिया का डायमेंशन फार्मूला निकालें तो या फिर इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। आप यूनिट की बात कर ले तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर इस्तेमाल करेंगे, इसका भी मीटर, तो हम लोग यूनिट करते हैं इसका मीटर स्क्वायर। तो अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात कर ले तो डायमेंशन फार्मूला इसका निकल करके आएगा l स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से आप वॉल्यूम का निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज लेंथ into breadth into height, then the unit is meter meter meter, so meter cube, then the dimensional formula becomes L cube। इसी तरीके से आप डेंसिटी का भी निकाल सकते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात कर लें तो डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते आ रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग अगर इसका सीधे लिखना चाहें तो आप अगर इसकी यूनिट बात करें तो इसका यूनिट केजी और इसका यूनिट मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट निकल करके आएगा डेंसिटी का kg per meter cube, while the dimensional formula, जबकि इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, kg को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे और मीटर क्यूब है यानी कि अपॉन l क्यूब, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ml और -3। इसी तरीके से हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन करेंगे। थैंक्स।